ना जाने कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सच्ची आज़ादी पाई थी। अमर शहीदों ने मिलकर एक ऐसा सपना संजोया, खुशहाल रहेगा देश मेरा, ये सोचकर सब कुछ खोया था। पर ये क्या देखो चारों ओर फैली ये लड़ाई है, पर ये क्या देखो चारों ओर फैली ये लड़ाई है, क्या इसलिए हमारे वीर शहीदों ने अपनी जान गंवाई है। जय भीम सभी सम्मानित साथियों को। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देख रहे हैं बहुजन इतिहास RBSB। साथियों, आज हमारे साथ में हमारे बहुजन इतिहास के स्टूडियो में डॉक्टर वीर सिंह बघेल, जो OBC महासभा के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, आज आए। तो मैंने साथियों आज इनको पकड़ लिया। मैंने कहा आज आपको कुछ ना कुछ तो, पूरे देश के अंदर इतना बुरा माहौल चल रहा है साथियों कि डॉक्टर साहब से चर्चा करना हमारा बहुत ज़रूरी हो गया। तो आइए डॉक्टर साहब से आपको मिलाते हैं। डॉक्टर साहब जय भीम। जय भीम जय भीम। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी दर्शकों को। क्रांतिकारी जय भीम। डॉक्टर साहब, देश में आप देख ही रहे हैं कि ये हाल बनाने वाले लोग हैं कौन डॉक्टर साहब, जो जिन्होंने इतना ये धार्मिक माहौल पूरे अपने लोकतंत्र में इतना माहौल बना रखा है। और भारत तो हमारा एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है, तो भारत को धर्म की ओर डॉक्टर साहब ये ले जाने वाले हैं कौन? ये हमारी कैसे लोकतांत्रिक प्रणाली को के सामने, क्या हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली ने क्या इनके सामने, धार्मिक लोगों के सामने क्या घुटने टेक दिए हैं, या कुछ कैसा माहौल बना रखा है? आप देखिए जगह जगह डॉक्टर साहब SC ST OBC लोगों पर इतना जो अत्याचार हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने देखा होगा MP के अंदर भी कल एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, जो कि इन्होंने उच्च वर्ग के लोगों ने, ब्राह्मणों ने उसको पैर धुलवा के और उसको पिलाया गया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कैसे इसको वो देखते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले जो आपके प्रश्न हैं मैंने उनको सबको सुना है और मैं उनका बिल्कुल क्लियर जवाब देना चाहता हूं आपको। और सच्चाई ये है कि ये लोग जो आज देश में अराजकता का जो माहौल बनाते हैं, दंगा भड़काने का काम करते हैं और जो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे देश को, समाज को नुकसान होता है, ये वही लोग हैं जो 1950 में जब भारत का संविधान बना था तो इन्होंने 52 साल तक अपने ऑफिस, हेड ऑफिस नागपुर में तिरंगा झंडा को फहराने से इनकार कर दिया था। ये वही लोग हैं। इनकी विचारधारा है कि हम भगवा झंडे को मानेंगे, लेकिन भारत का झंडा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो तिरंगा है। इन्होंने कहा कि हम तिरंगे को नहीं मानेंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम संविधान को भी नहीं मानेंगे। और आज की माहौल को बात देखें, आज का जो माहौल है, आज तो ये यहाँ तक बोलने को तैयार हो चुके हैं कि हम बाबा साहब को भी नहीं मानते। और इन्होंने तो ये भी कह दिया है कि हम बाबा साहब के नहीं मानते कि उन्होंने संविधान को बनाया। लेकिन देश जानता है, विश्व जानता है कि इतना बढ़िया, इतना सुंदर, इतना सामाजिक जो संविधान हमारे देश का बना है वो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही बना सकते थे। और किसी की ताकत थी ही नहीं कि इतने लंबे समय के बाद, और भारत का जो संविधान इतना अच्छा बनाया है, ये किसी के, इसमें जो समरसता है, इसमें जो समानता है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही बनाया जा सकता है। अन्यथा अगर ये लोग बनाते तो मनुस्मृति इन्होंने बनाई, फिर उसमें समानता का अधिकार क्यों नहीं है, उसमें महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं है? लेकिन भारत के संविधान में महिलाओं का सम्मान है और हर समाज के, हर जाति के सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान में हम लोगों को वो पावर दिया गया है।
अगर इन लोगों ने बनाया होता ये पावर हमें नहीं मिलता। इससे साफ जाहिर होता है कि संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग केवल उसको बनाना चाहते, जबकि मेरे नज़र से ये कोई प्रश्न है ही नहीं और ना ही कोई शंका है और ना ही मुझे कोई इसकी कोई अतिशयोक्ति है कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। हम इनको अच्छी तरह से जानते हैं। वो लोग हैं ना ये बाबा साहब को मानते हैं, ना ये भारत के संविधान को मानते हैं और ना ही ये भारत के तिरंगा को मानते हैं। ये वो लोग हैं जो देश को जलाना चाहते हैं, देश में दंगा भड़काना चाहते हैं और देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ये आप सभी लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को पता होना चाहिए। इनकी विचारधारा उस टाइप की है। इन्होंने तो पहले से ही कहा है, ये दलाल लोग हैं। सच्चाई बात करे जाए कि जो बाबा साहब के बारे में बोलते हैं, इन्होंने सबकी दलाली की। इन्होंने मुग़लों की दलाली की, इन्होंने अंग्रेज़ों की दलाली की और अंग्रेज़ों की दलाली के बाद इनके पास ज़मीन कहाँ से आई। आज कोई कहता हमारे पास 500 बीघा ज़मीन है, कोई कहता हमारे पास 1000 बीघा ज़मीन है। जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, SC समाज के लोगों की ज़मीनें कहाँ गई? क्योंकि SC समाज के व्यक्ति अंग्रेज़ों की दलाली नहीं करते थे, उनकी ग़ुलामी नहीं करते थे, इसलिए इनको कुछ इनाम नहीं दिया गया। और ये लोगों ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ दलाली की, इन्होंने अपने अंग्रेज़ों के साथ में इन्होंने संबंध रखे, इसलिए इनको इनाम में 500 बीघा 1000 बीघा के इनाम में इनको मिली है वो ज़मीन। इनको भाई आप ये समझो कि भाई SC, ST, OBC समाज के लोगों की ज़मीनें गई कहाँ? प्रश्न ये है। प्रश्न ये है डॉक्टर साहब कि जब देश आज़ाद हुआ, हमारा देश भारत आज़ाद हुआ जी, क्योंकि हम अंग्रेज़ों से निकाल के अपने भारत को लेके आए, तो भारत के अंदर तो सबको बराबरी का वो हुआ ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी, हमारा संविधान भी सबको बराबरी का अधिकार देता है। एक वोट का अधिकार बाबा साहब ने सबको दिया। तो ये ज़मीन और मतलब जो बंटवारा वो उस समय में ज़मीन का या संसाधनों का, नहीं, उसमें क्या हुआ कि ज़मीन का, देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान बना, ठीक है, लेकिन बंटवारा नहीं हुआ। बंटवारा उसी हिसाब से चल रहा था जिस हिसाब से पहले चल रहा। बंटवारा होता तो मानवर कांसीराम साहब को ये नारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि पहले धन धरती का बांटो फिर और आरक्षण काटो। इन्होंने जो अंग्रेजों ने इनको 500 बीघा ज़मीन दे दी वो वहीं लेके रह गए। अंग्रेजों ने SC, ST, OBC के लोगों को ज़मीन नहीं दी, ज़मीन दी नहीं, उन्होंने बंटवारा नहीं किया, संविधान ने किया। संविधान चाहता है कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो अधिकार ले चुके हैं जो लोग हैं, आज सामंतवादी हैं, ये हत्यारे लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। ये अपने काम के लिए किसी की जान अगर लेना पड़े तो ये ले लेने वाले लोग हैं। इनके अंदर इंसानियत नहीं है, इनके अंदर मानवता नहीं है, इनके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी, इनके अंदर कोई इंसानियत की ऐसे गुण नहीं है जो देश को एक अच्छा देश बनाने में कामयाब हो। तो डॉक्टर साहब, जब देश आज़ाद हुआ, जरा समझिए बात को, जब देश आज़ाद हुआ पहले तो हम गुलाम थे जी, अंग्रेजों, पहले मुग़लों के गुलाम रहे, जो भी हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, ठीक है, शासन तो हमारे पर मुग़लों ने नहीं किया, मुग़ल ऊपर सत्ता में बैठे थे। जो भी ये इतिहास है हमारे पास में, हम इतिहास पढ़ते हुए आए हैं, ऐसा नहीं है, पर जो हम लोगों को ना तो स्कूलों में पढ़ाया गया ये चीज़, जब हम लोगों पे जो आज भी आप जनता में देखेंगे तो केंद्र सरकार तो नहीं आ रही नीचे। भाई जनता के लिए जो भी अत्याचार कर रही है, चाहे कुछ कर रही है, वो ऊपर से ऑर्डर करती है। ऐसे ही मुग़ल ऑर्डर करते थे, पर नीचे जो सामंतवादी लोग थे, जो ये धार्मिक लोग थे, इन लोगों ने अत्याचार किए ना, तो जनता जो गुलाम थी, जनता तो इनकी गुलाम हुई ना डॉक्टर साहब। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारे महापुरुषों ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से लेके महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी ये बात कही थी कि हम लोग महागुलाम हैं, गुलामों के गुलाम हैं। जो गुलाम थे वो आज़ाद हो गए, लेकिन जो महागुलाम थे, जो गुलाम के गुलाम थे, वो लोग आज भी आज़ाद नहीं हुए। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी बात, आपने एक प्रश्न किया था, मेरे दिमाग से निकल गया अभी, जो पूछा था आपने कि आज़ाद भारत में इन लोगों ने
जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार किया, ये अंग्रेजों ने नहीं किया है। हाँ, नहीं किया। देखिए, एक चीज़ आपने सुनी होगी, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल का। ये रूल अंग्रेजों ने नहीं किया था, अंग्रेजों ने नहीं किया था, ये हमारे यहाँ के लोगों ने बोला था कि आपस में इनको फूट डालो। तो आज भी तो वही हो रहा है डॉक्टर साहब। तो मैं बता तो रहा हूँ, ये अंग्रेजों के कंधे पे बंदूक रख के चलाते थे कि अंग्रेज कह रहे हैं कि फूट डालो शासन करो। अंग्रेजों को तो ये भी नहीं पता फूट होता क्या है, फूट क्या होता है, जातियाँ क्या होती हैं, वर्ग क्या होते हैं, उनको नहीं पता था। लेकिन हमारे जो इनके गुलाम थे, जो उनके प्रशासनिक अधिकारी थे यहाँ के भारत के, अक्सर कर वो ब्राह्मण समाज के थे। चाहे किसी भी शासन में आ जाओ, मुग़ल की बात करो तो अकबर जो था, अकबर का जो सचिव था वो बीरबल था, ठीक है। अंग्रेजों के यहाँ भी इन्होंने सचिव जितने रहे हैं वो प्रशासन को चलाने वाले तो प्रशासन इन्हीं के अंडर में रहा है, शासन उनका रहा है लेकिन प्रशासन इनका रहा है। और इनको किसको क्या देना है वो ये लोग करते थे। भाई बीरबल अकबर को जाकर के क्या करता था, बीरबल का क्या काम था, अकबर को मैनेज करना, कान भरना, उसको बताना कि भाई यहाँ ऐसे करना। अकबर तो अनपढ़ आदमी था, वो तो अंगूठा टेक था, लेकिन बीरबल बताता था कि इनको ऐसे करना, इनको ऐसे करना। बीरबल पहचान करके देता था कि ये हमारे लोग हैं, ये SC के लोग हैं, ये OBC के लोग हैं, ये शूद्र हैं। उस टाइम पे SC ST OBC नहीं था, शूद्र थे। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने तो ये कहा था कि OBC के लोग ही शूद्र हैं, जो SC के लोग हैं वो तो अति शूद्र हैं, उनको तो कोई, वो तो अनटचेबल है, उन्होंने तो माना ही नहीं कुछ, वो तो अनटचेबल है भाई। जो शूद्र का मतलब होता है सेवा करने वाला, और सेवा उसी से ली जा सकती है जो टचेबल हो, जिसके हाथ का पानी पी सकते हैं। अब जो वाल्मीकि समाज है वो तो अनटचेबल था, वो सेवा कैसे करेगा, उससे हाथ नहीं लगा सकते थे, उससे पानी, उसके हाथ का पानी नहीं पी सकते थे, तो वो अति शूद्र में गया। और जो अति शूद्र के लोग थे वो तो किसी भी वर्ण में आते ही नहीं थे, वो तो किसी भी वर्ण में नहीं आए। उनको तो बहुत ज़्यादा नीचे गिराने की कोशिश की और गिराया भी है इन लोगों ने। इनको तो ये कहा कि छूने लायक भी नहीं है लोग, अनटचेबल लोग हैं। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने ये बातें हम लोग को सारी लो दी, लेकिन कारण क्या है कि हमें इन सब इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है। लेकिन अब बात आपकी आती है, एक पॉइंट बचा था कि धर्म का मामला। मैंने कई एक बार आपकी वीडियो पे भी बोला, आपके चैनल पे बोला कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ में फ़ायदा होता है वो उसी का व्यापार करता है, वो उसी का बिजनेस करता है। भारतीय जनता पार्टी को धर्म में फ़ायदा होता है, इमोशनल अटैक होते हैं, इसलिए उसको धर्म का फ़ायदा कर, धर्म अपना सरकार बनाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपना फ़ायदा बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए बम ब्लास्ट करवा सकती है, किसी मंदिर पे मांस फेंकवा सकती है, दंगा फसाद करा सकती है, हिंदू मुस्लिम का दंगा करा सकती है, पब्लिक को बांटने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिल्कुल, वो किसी हद तक जा सकते हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। वो 100% वो कुछ भी कर सकते हैं। देश को अगर जलाना पड़ा तो जला देंगे, लेकिन सरकार हमारी बन जाए, उनका सीधा सिद्धांत है। डॉक्टर साहब, अभी आपने देखा हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर ये RSS जो संगठन है जी, उस पर अभी समलैंगिकता के जी बहुत ब्लेम लग रहे हैं। जी, काफ़ी ब्लेम लग रहे हैं उसके ऊपर। जी, ठीक है कि और पूरे उसका देखो, कांग्रेस ही जो है, जो कांग्रेस पार्टी है वो भी काफ़ी देखो अभी उसका विरोध कर रही है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि देखो ना तो लेडीज़ बच रही, ना हमारी बेटियां बच रही, ना हमारे घर की औरतें बच रही। अब तो लेडीज़ तो छोड़ो, ये जेंट्स के ऊपर भी इन्होंने ऐसे बुरे इतना बुरा उसके ऊपर ब्लेम लग रहा है। ये कहाँ मुँह दिखाएंगे डॉक्टर साहब भारत में RSS के लोग? जी, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है ना कि ये RSS के लोग हैं, RSS के लोग कभी भी देश हित में काम नहीं करने वाले, लेकिन ये अपने आप को देशभक्त बताते हैं, लेकिन देशभक्त हैं नहीं वो लोग। असली देशभक्त हमारे लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। इन्होंने देश के लिए काम किया है और ये तो देश को बिगाड़ने का काम किया। आज भी इन्होंने देश को डुबाने का काम कर रहे हैं। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पीछे जो RSS के लोग हैं वो लोग अपना पूरा काम कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को कोई नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये स्वाभाविक चीज़ है, ये देश को बर्बाद ना तो ये संगठन भारत के अंदर रजिस्टर्ड है और इतने बड़े इसके ऑफिस हैं,
कि और ये केवल इसका काम यही है कि जनता को भ्रमित करना, हमारे बच्चों को, स्कूल के बच्चे हैं चाहे कैसे भी हैं, पार्कों से खेला कूदी के नाम पे ले जाके उनके दिमाग को फ्रेश कर देना, ठीक है। जी। और इतना बुरा हाल उन्होंने कर रखा है कि पूरे देश के अंदर विरोध हो रहा है इनका आज। जी बिल्कुल हो रहा है। और कोई इन पे जवाब नहीं देने वाला। और देखिए आप, अभी आपने देखा दूसरा आदमी कोई सरकार के खिलाफ आवाज, जैसे अंग्रेज़ों की सरकार चलती है ना, ये उस हिसाब से ये बिल्कुल सरकार को मैनेज कर रखा है। और जो भी अपनी आवाज़ उठाता है, चाहे अभी देखिए आपने लद्दाख के अंदर वांगचुक जी ने अपनी आवाज़ उठाई है, उनकी मिसेज बेचारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनकी मिसेज जो है उन्होंने केस लगा रखा है, पर कोई सुनाई करने को उनका कोई तैयार ही नहीं है। डॉक्टर साहब, इनके लिए क्या मतलब कैसा देश बनाना चाहते हैं ये लोग? देखिए ऐसा है ना, इनका देश बनाने का यही है कि ये तो सीधा सरकार बनाना चाहते हैं अपनी। और सरकार इनको, हम लोग भी कहते हैं ना भाई इनका लक्ष्य सही है, मैं तो इनके लक्ष्य को मानते हूँ। क्योंकि इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये लोग अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ भी करने को राजी। ये अपना सरकार चाहते हैं, सत्ता इनकी चाहिए, ये सत्ता में रह सकते हैं। अगर जिस दिन सत्ता से बाहर हो गए उस दिन ये मर जाएंगे। इनको सत्ता रूपी जल चाहिए, जैसे मछली को पानी की आवश्यकता होती है ना, इसी तरीके से आरएसएस वालों को और इतने सारे हिंदूवादी जो संगठन हैं और इतनी सरकारें हैं, जो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो और चाहे कोई भी हो, ये सारे के सारे लोग, इन्हें सरकार में रहने की आदत है। अगर ये सरकार में नहीं रहेंगे उस दिन ये मारे जाएंगे। देखा सुना था ना आपने, मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि बहन जी ने जब पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की थी, 1,50,000 1,45,000 गुंडे उत्तर प्रदेश को छोड़कर भाग गए। वो कौन थे? यही लोग तो थे, सत्ता के संरक्षण में रहते थे, यही लोग थे। लेकिन जैसे बहन जी की सरकार आई, ये लोग भागे ना छोड़ के। इसी तरीके से देश को भी छोड़ेंगे। जिस दिन बहुजन समाज के लोगों की सरकार आएगी, बड़े बड़े गुंडे, धुरंधर व्यापारी जो अपने आप को धुरंधर बोलते हैं, देश को लूट कर बैठे हैं, उन सबकी हालत खराब होगी और देश छोड़ करके भागेंगे लोग। डॉक्टर साहब, बहुजन समाज को देखो, हमारे ओबीसी समाज है, हमारा जो पिछड़ा हुआ समाज है, इस संविधान से तो पढ़ने लिखने से इनको कोई मतलब नहीं। आज भी तो धर्म की तरफ कोई जा रहा है, हमारा समाज ही है। देखिए ऐसा है ना, आप देख रहे हैं जगह जगह। अभी एससी समाज को छोड़ दिया, एससी समाज तो जागरूक हो गया, एससी समाज को छोड़ दिया इन्होंने। अब ये ओबीसी समाज के ऊपर इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। देखिए ऐसा है ना कि कुछ पाखंडवाद है और पाखंडवाद के जरिए से हमारे लोगों को गुमराह किया जा रहा है, धर्म की चाशनी में डुबोया जा रहा है। लेकिन समझदार बच्चे निकल के आ रहे हैं। अब वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था 21वीं सदी शूद्रों का राज होगा, वो समय आ चुका है और जल्दी इनकी भंडाफोड़ होने वाला है। जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा, मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा, सभी महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर देश में सरकारें बनेंगी। और आप देखो कांग्रेस बाबा साहब को लिए डोल रही है ना। आम आदमी पार्टी ने तो सरकार बनाई बाबा साहब के नाम पे, भगत सिंह के नाम। बाबा साहब को तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, कांग्रेस भी, ये घूम फिर के तो बाबा साहब के ऊपर ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये क्या है ना कि हमारे लोग अभी इनकी जो भ्रम जाल है उसमें फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो सब कुछ अच्छा होने वाला है और कुछ समय के बाद आप देखना कि देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो ये भ्रमित करने के लिए तो आप देखिए ना डॉक्टर साहब, मीडिया पूरे जितने भी अपने मेन स्ट्रीम मीडिया है, सारी की सारी मतलब जनता को भ्रमित कौन होता है? हमारे एससी एसटी और ओबीसी। देखो मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र का जो चौथा पिलर है मीडिया का, वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। सरकार के साथ पहले भी मिलकर काम कर रहा था, लेकिन आज भी मिलकर काम कर रहा है। बस कमी इतनी रहेगी, पहले हम लोग उसको समझ नहीं पाते थे, अब हम समझ जाते हैं। चोरी तो चल रही है, लेकिन पहले हम इनकी षड्यंत्र को समझ नहीं पाते थे, अब हम समझ जाते हैं। अब हम बता देते हैं चोर है। पहले हमें इस पर विश्वास होता था, लेकिन अब तो हम समझते हैं कि चोर है। तो ठीक है, इतना। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, राम राज तो बीत चुका, अब भीम राज की बारी है। अगर वोटों से भी जीत ना सके आप, तो बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया, जय भीम।